हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का धर्मा एकेडमी पर। जैसा कि कल की क्लास हुई थी हमारी विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या होता है, विटामिन कितने टाइप की होती हैं, और ओवरऑल विटामिन के बारे में देखा था हमने। उसके जो सोर्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं जिनसे आपको विटामिन्स मिल सकती हैं। तो कल की क्लास आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था कल की क्लास को, और मुझे उम्मीद है कि आप हमें ज़रूर सपोर्ट करोगे। तो आज की जो क्लास है वो विटामिन की जो अगर बॉडी में कमी हो सकती है हमारे में, तो कौन कौन सी डिसीज आपको बीमारियां देखने को मिलेंगी विटामिन की कमी से, तो आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम विटामिन की जितनी भी डिसीज होती हैं आपकी जो बॉडी में आपको देखने को मिलेंगी उनके बारे में देखते हैं। तो हम बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहली विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आपकी बॉडी में कौन सी डिसीज हो सकती है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, क्योंकि इससे होता है रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए की कमी अगर आपकी बॉडी में तो आपको रात में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो विटामिन ए होती है वो एक पिगमेंट रिलीज करती है जिसको बोलते हैं रेडोप्सिन। रेडोप्सिन बोलते हैं उस पिगमेंट को, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है आपको नाइट विजुअल के लिए। रेडोप्सिन पिगमेंट होता है वो आपको नाइट में देखने के लिए, विजुअल करने के लिए एक रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट होता है जो विटामिन ए द्वारा सीक्रेट किया जाता है। अगर विटामिन ए की कमी आपकी बॉडी में है तो ये जो पिगमेंट है वो रिलीज नहीं हो पाता है, जिससे कि आपको नाइट में देखने में प्रॉब्लम आती है। अगर आप इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हो तो मेन जो ट्रीटमेंट है इसकी जो प्रॉपर डाइट मेंटेन करनी होती है, जिसमें आपको जो विटामिन ए की जो सोर्स की अगर बात करें तो जो येलो कलर के फ्रूट एंड वेजिटेबल होती हैं वो मेन सोर्स होते हैं विटामिन ए का। और बात करें जैसे कैरेट हो गया, और आपका जो और आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गई, नट्स हो गई, पल्सेज हो गई, मिल्क हो गई, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, ये विटामिन ए के सोर्स हैं। अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट डिसीज के बारे में, विटामिन बी1। विटामिन बी1 को जो केमिकल नेम होता है मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, उसको बोलते हैं थायामीन। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको बोलते हैं थायामीन। तो हम बात करेंगे विटामिन बी1 की कमी से कौन कौन सी डिसीज होती हैं। विटामिन बी1 की कमी से एक डिसीज होती है बेरी जो डिसीज होती है वो विटामिन बी1 की कमी से होती है, और जो फर्दर डिवाइडेड होती है 3 टाइप में। तो फर्स्ट है वेट वेरी, ड्राई वेरी, और इनफर्टाइलाइज वेरी। ये 3 टाइप में डिवाइडेड होता है विटामिन बी1 का। अगर इनसे भी आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो आपको इसकी डाइट जो प्रॉपर मेंटेन करेगी। और ओवरऑल मैं आपके लिए एक बात बता दूं कि जितने भी विटामिन होती हैं अगर आप उनसे ट्रीटमेंट करते हो तो आपको प्रॉपर जो बैलेंस डाइट है वो मेंटेन करनी होती है, क्योंकि विटामिन की जो अमाउंट होता है वो डिपेंड करता है आपके सोर्स पर, आपके जो डेली लाइफ पे डिपेंड करता है कि विटामिन आप कैसे ले रहे हो, खान पीना कैसा है आपका, तो आपको विटामिन की डेफिशिएंसी बॉडी में देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम विटामिन बी2। विटामिन बी2 की अगर बात करें तो ये जो आइसोलेटेड हुई थी 1937 में, ये आइसोलेटेड हुई थी, और ये एक जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होती है उसका भी काम करती है। अगर बात करें इसकी जो कमी से कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं, तो पहला है ग्लोसिस्ट, जिसमें क्या है जिब्या की सूजन। मतलब जो विटामिन बी2 की कमी से आपको जो आपकी जीभ होती है उसमें आपको इन्फ्लामेशन या सूजन देखने को मिल सकती है विटामिन बी2 की कमी से। और नेक्स्ट है एंगुलर स्टेटोमेसिस। एंगुलर स्टेटोमेटिस क्या होता है? तो त्वचा और होठों के किनारे पर आपको क्रैक देखने को मिलेंगे अगर बी2 की कमी है। जो आपके होठ होते हैं इनके जो किनारे होते हैं आपको क्रैक देखने को मिलेंगे थोड़े। अगर आपको ये साइन सिम्टम दिखाई देते हैं तो आपको विटामिन बी2 की कमी से आपको डिसीज है, उसको बोलते हैं एंगुलर स्टेटोमेटिस। नेक्स्ट डिसीज है विटामिन बी3। विटामिन बी3 को नियासिन बोलते हैं, जो साइंटिफिक नेम होता है विटामिन बी3 का उसको नियासिन बोलते हैं। और विटामिन जो बी3 होती है उसकी कमी से एक डिसीज होती है जिसको बोले पेलेग्रा बोलते हैं। और पेलेग्रा एक 4D साइन डिसीज है
जिसका जो फोर्थ साइन होता है वो होता है डेथ। अगर आपका इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो आपको जो फोर्थ नंबर का जो साइन है वो दिखाई देने को मिलेगा, वो है डेथ। इसके बाद कुछ नहीं ख़त्म। और ये डिसीज क्यों होती है? ज़्यादा मक्का खाने से होती है ये बीमारी। जो आपको एक्सेसिव ईटिंग करते हो मेज की, तो आपको विटामिन B3 की कमी से पहले का डिसीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 का जो केमिकल नेम है वो है पेंटोथेनिक। इसकी जो कमी से आपको डिसीज मिलेगी पेरेस्थेसिया। पेरेस्थेसिया आपको डिसीज होती है विटामिन B5 की कमी से। और जो इसके जो सिम्टम है वो है वीकनेस एंड आइसोमीनिया। ये इसका साइन एंड सिम्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B6 की कमी से। B6 को बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। जो विटामिन B6 होता है उसका जो केमिकल नेम होता है उसको बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन जो विटामिन होती है उसकी कमी से आपको हाइपोक्रोनिक एनीमिया देखने को मिलेगा। ये जो एनीमिया का टाइप है कि हाइपोक्रोनिक एनीमिया, जो आपको विटामिन B6 की कमी से आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B7। अब विटामिन B7 की बात करें तो इसको बायोटीन बोलते हैं विटामिन B6 को। और इसका जो मेन सोर्स होता है वो रेड मीट होता है, मतलब लाल कलर का जो मांस होता है इसका जो मेन सोर्स होता है। और इसकी जो डिसीज होती है वो लोग एलोप्सिया। एलोप्सिया मतलब क्या है? गंजापन। अगर आपकी कम एज में अगर आपका जो गंजापन हो जाता है, मतलब बाल गिरने लग जाते हैं, तो आपको विटामिन B7 की कमी देखने को मिलेगी, जिससे आपको एलोप्सिया हो जाता है। नेक्स्ट है, ये हो गया एलोप्सिया। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 की जो कमी है उसको इससे देखने को मिलेगी आप पर्नीशियस एनीमिया। ये भी एनीमिया का टाइप है जो आपको विटामिन B12 की कमी से देखने को मिलेगी। और विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन विटामिन भी बोलते हैं, केमिकल नेम है इसका। अगर इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें तो पहला जो साइन सिम्टम देखने को मिलेगा वो होता है रैपिड वेट लॉस। जो आपको तेज़ी से आपका जो वेट लॉस होगा अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो। दूसरा है इसमें स्किन एंड आइज पेन। जो स्किन होती है आपकी और जो आंखें होती हैं उनमें आपको दर्द महसूस होगा अगर विटामिन B12 की कमी है तो। दूसरा है नोजिया। नोजिया भी आपको सिम्टम देखने को मिलेगा आपको विटामिन B12 की कमी है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन C की कमी से। विटामिन C की कमी से एक रोग होता है स्कर्वी। अगर स्कर्वी की बात करें, मैं कल भी बताया था मैंने आपको ये विटामिन की क्लास में। विटामिन C की कमी से जो स्कर्वी रोग होता है वो होता है इसलिए क्योंकि जब आप प्रॉपर मात्रा में फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल का यूज नहीं करते हो तो आपको स्कर्वी देखने को मिलेगी। क्योंकि सड़े टाइप के कुछ फ्रूट वगैरह आप इनहेल करते हो तो खाते पीते हो तो उनकी वजह से आपको स्कर्वी रोग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विटामिन D की कमी से रोग। विटामिन D की कमी से एक रोग होता है रिकेट्स, जो बच्चों में होता है। और जो बच्चे 1 to 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं ये उनमें ही देखने को मिलेगा आपको रिकेट्स। जो बच्चे अडल्ट में इसको ऑस्टोमलेशिया नाम से जाना जाता है, जिसका जो मेन सिम्टम है वो होता है आपका बैक पेन। बैक पेन इसका मेन सिम्टम है। और आपको इसके इंक्रीज हो जाते हैं, फ्रैक्चर के चांस इंक्रीज हो जाते हैं विटामिन D की कमी से, जो ऑस्टोमलेशिया डिसीज होती है। नेक्स्ट है आपका विटामिन E की कमी से। अगर विटामिन E की कमी से देखें तो न्यूरोलॉजिकल समस्याएं देखने को मिलेंगी आपको। आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें आपको समस्या देखने को मिलेंगी, विटामिन E की कमी है। विटामिन E की कमी से आपको न्यूरोलॉजिकल डिसीज देखने को मिलेंगी। और विटामिन E होती है वो एक B2 विटामिन भी बोलते हैं उसको, जो सुंदरता की विटामिन बोलते हैं वो विटामिन BE बोलते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन K। विटामिन K की कमी से एक रोग होता है जो अत्यधिक खून बहना, खून का थक्का नहीं बन पाना,
ये इसका मेन साइन और सिम्टम है खून का थक्का नहीं बन पाना, क्योंकि जो विटामिन के होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है क्लॉटिंग के लिए। जो विटामिन के होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है क्लॉटिंग के लिए। जो आपका जो ब्लड लॉस होता है आपको चोट लगने के बाद, वो विटामिन के की कमी से ही रुक पाता है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, तो विटामिन की कमी से वो जो आपको चोट लगी है तो ब्लड लॉस होता रहेगा। आपकी ज़्यादा लॉस होने से आपकी डेथ भी हो सकती है। और विटामिन के को आप इनहेल करो, ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स होते हैं इसके, उनको इनहेल करो आप, जिससे आपकी बॉडी में जो विटामिन के की कमी है वो कमी नहीं रह पाए और आपको ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिले। तो आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो जब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद।